सबका बहुत बहुत स्वागत है। महंत रामदूस दास साहब, आप पीठाधीश्वर हैं राम जानकी आश्रम के। ये धर्म की व्याख्या हो रही है, धर्म की चमत्कार हो रहे हैं या पाखंड हो रहा है? जी बिल्कुल। जैसा कि मैं इस विषय में 2-3-4 दिन से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मीडिया में जो चल रहा है, जो दिख रहा है जी। तो धर्म को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है या लोग उस पर जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू मानवता और हिंदू आस्था का एक संबंध बनता है जी। तो इसे अंधविश्वास का रूप तो दे ही नहीं सकते जी। क्योंकि अपने देश में माघ मेले में भी लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। यहाँ हनुमान जी महाराज को भी आराध्य माना जाता है, यहाँ रामनवमी पर भी लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक हिंदू आस्था का मुद्दा है जी। और इसे कहीं ना कहीं अंधविश्वास का रूप दिया जा रहा है। जी। तो प्रेत बाधाएं हटाना ये सब आस्था का विषय है, आप समझते हैं? प्रेत बाधाएं हो रही हैं सार्वजनिक तौर पर ऐसे बुलाकर। जी बिल्कुल। देखिए, आप बहुत फास्ट स्पीड से प्रेत बाधा खत्म होती है। प्रेत क्या कॉल पे ही रहते हैं क्या? महोदय, मैं आपको एक चीज बताऊं, कहीं ना कहीं भारत में जी और खासकर सनातन धर्म में जी ये जो विज्ञान, तो आज आप देख रहे हैं विज्ञान आज आया है, कहीं ना कहीं पूर्वत काल से, पुरातन काल से कहीं ना कहीं यही मंत्रों के सहारे, यही देवताओं के सहारे ही सारी बाधाओं का दूर किया जाता था जी। क्योंकि मैं एक छोटे से श्लोक से आपको समझाना चाहूंगा जी। देवाधीना जगत सर्वा मंत्राधीना च देवता जी। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण देवता। जी। ये पूरी जो हमारी हिंदू संस्कृति में, जो हमारे धर्म में माना जाता है कि देवता मंत्रों के अधीन होते हैं, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होते हैं और उन्हीं मंत्रों के द्वारा देवताओं को आमंत्रित करके उनकी शक्तियों का उपयोग करके लोगों की समस्या का निराकरण किया जाता है। जी। और ये आज से नहीं, बहुत पूर्व समय से ये चला आ रहा है और भारत में होता आया है। जी। अब इसे आप अंधविश्वास का नाम देंगे तो कहीं ना कहीं फिर तो आप ये भी कहेंगे कि हनुमान जी 100 योजन का समुद्र कैसे लांगे, ये लोगों का अंधविश्वास है। जी। फिर तो आप ये भी कहेंगे कि राम जी ने लंका पर अकेले विजय कैसे प्राप्त की, ये भी एक अंधविश्वास का वो है। तो फिर तो सर ऐसा है महंत जी, फिर तो सारे हमारे जो हॉस्पिटल्स और ये जो सरकारें एम्स और बड़ी संस्थान बना रही है इनको बंद करवा दे। बागेश्वर धाम है, राम जानकी आश्रम है, सब वहीं ठीक कर देंगे आप उनको। महोदय मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए जी। आपने बहुत अच्छी बात कही, इस विषय में मैं सोच रहा था कि आपसे बोलूं। जी। आप जिन हॉस्पिटलों की, जिस विज्ञान का आप दावा दे रहे हैं ना जी, अभी ज्यादा समय नहीं गुजरा है, मात्र 2 साल पहले कोरोना हमारे बीच आया था। हाँ हाँ, वो बागेश्वर धाम से ठीक हुआ था या वैक्सीन से ठीक हुआ था? मेरी बात समझिए ना, मेरी बात समझिए, मैं ना बागेश्वर धाम की बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात की बात कर रहा हूं। 2 साल मात्र पहले कोरोना आया था, पूरे देश के नहीं अपितु विदेश के डॉक्टर लगे थे जी। लेकिन 1.5 से 2 साल तक कोरोना का वेरिएंट तो छोड़ो, एक वैक्सीन बनाने में हम लोगों को मुश्किल पड़ गई थी जी। आप भी इस चीज को देख रहे हैं, बहुत लाखों मौतें हुई इसमें, देश ने बहुत बुरे समय का, बहुत बुरे दौर का सामना किया जी। तो मैं किसी भी चीज की इसमें महत्वता को नहीं समझा रहा हूं कि मैं या बढ़ावा नहीं देता मैं किसी भी चीज को, ठीक है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है आपने वैक्सीन लगवाई थी कि नहीं लगवाई थी महंत जी? आपने वैक्सीन बिल्कुल लगवाई थी, 2 डोज लगवाई है। फिर क्या जरूरत थी आपको? आप तो विज्ञान को मानते नहीं। नहीं, किसने कहा विज्ञान को नहीं मानते? आप कह रहे हैं ना कि सब कृपा से ही हो रहा है, फिर विज्ञान तो बाद में आया है। मैं बात विज्ञान की नहीं कर रहा हूं, मेरे मायने से तो वेद ही विज्ञान है जी। मेरे मायने से वेद के द्वारा ही विज्ञान की उत्पत्ति है, तो मैं वेद को भी मानता हूं, विज्ञान को भी मानता हूं। ठीक है। मौलाना पीर अली कादरी साहब, ठीक है आता हूं आपके पास सर। मौलाना पीर अली कादरी साहब, बात बागेश्वर धाम की या महंत रामदूस जी की या किसी और की नहीं है, सब धर्मों में हम लोग देख रहे हैं, हमने देखा है कि लगातार कुछ लोग हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं और उसके बहाने से जो कमज़ोर आदमी हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको एनकैश कर रहे हैं।
हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं, महंत जी भी कह सकते हैं, बागेश्वर धाम वाले भी कह रहे हैं कि केवल आप हिंदू धर्म के लोगों पर कर रहे हैं। हमारा मसला हिंदू, मुस्लिम, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पर नहीं है। मसला है कि अंधविश्वास क्यों बढ़ाए जाए। देखिए विजय जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ईश्वर हो या अल्लाह हो, जब इनका नाम जपा जाता है तो यकीनन एक आम व्यक्ति में भी शक्ति आती है। ये आप भी मानते हैं, ये मैं भी मानता हूँ जी और एक आस्था की जो है, आस्था के ऊपर निर्भर करता है जी अब रहा सवाल के अंधविश्वास, जी तो अंधविश्वास के खिलाफ में काफी समय से जो है हमारे देश में जो है आवाज उठ रही है जी और मैं ये खुलेआम कहता हूं कि अंधविश्वास हर धर्म में है, जी चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, जी। चाहे वो ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, जी। हर जगह अंधविश्वास है। अब यहाँ पर ये बागेश्वर धाम का जो लड़का है जो अपने आप को बाबा बता रहा है, जी मैं ये कहना चाहता हूं सर कि उनके पास कोई भी आए, जी। उनके पास लाखों की संख्या में लोग आए, अगर आस्था की बुनियाद पर आते हैं तो हमें किसी को एतराज ना था, चाहे ना करना चाहिए। जी लेकिन उनकी जिस हिसाब से गुफ्तगू, वो जो प्रश्न उठा रहे हैं और वो जो चीज की बात कर रहे हैं, जी। वो एक सनातनी नहीं कर सकता। जी सनातनी को हमने जितना पढ़ा है, हमने जितना सनातनी धर्म को देखा है, वहां पर भाईचारगी की बात होती है, वहां पर अंधविश्वास को मिटाने की बात होती है, वहां पर ईश्वर की जो है पूजा होती है, ईश्वर के ऊपर नजर रखी जाती है। सनातनी धर्म यही सिखाता है कि जो कुछ भी करेगा ईश्वर करेगा, कोई जो है बंदा नहीं करेगा, जी। कोई इंसान नहीं करेगा। ये सनातनी धर्म है और इस्लाम भी यही सिखाता है। जी। तो इस्लाम लेकिन में फिर भी जैसा बहुत सारे कि- लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं ना, इस्लाम में भी फैला रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं ना सर, इन एडवांस पहले अपने डायलॉग में बात कहा मैं, जी। और ये जो शास्त्री वास्त्री जो भी चल रहे हैं आज 8 दिन से मीडिया पर, इनकी जो बोली है कि कोई इस्लामी मुल्ला नहीं टिकेगा, कोई ईसाई धर्म का हमारे सामने नहीं टिकेगा, जी। सनातनी धर्म के सामने नहीं टिकेगा, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। जी। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे महसूस हो रहा है कि ये अपने जाती मफादात की खातिर, अपने आप को प्रमोशन देने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए सनातनी धर्म का ये सहारा ले रहे हैं। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं इससे हमें मतलब नहीं है, जी। कुछ भी कर ले, लेकिन इस किस्म का अंधविश्वास ना फैलाए और आपस में लड़ाने की कोशिश ना करें।